भारत देश हमारा न्यारा, हमें बहुत ही प्यारा। भारत देश हमारा न्यारा, हमें बहुत ही प्यारा। चमक रहा सदियों से जग में, चमक रहा सदियों से जग में, बन कर यह ध्रुव तारा। भारत देश हमारा न्यारा, हमें बहुत ही प्यारा। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स के प्रश्नावली 1.3 के तीसरे सवाल को हल कर रहे हैं। तीसरे सवाल में 3 भाग है। इस वीडियो में हम तीनों भागों को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्या है। नीचे अपने को संख्या दे रखी है, उसको अपने को क्या सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। इसमें पहली संख्या दे रखी है 1/√2। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करेंगे, जो अपनों पहला और दूसरा सवाल किया है विरोधोक्ति के माध्यम से। मतलब जो संख्या दे रखी है उसको अपन अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन उसको परिमेय मान लेंगे, मतलब जो दिया गया है उसके विपरीत मान लेंगे। तो यहाँ लिखिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये अपन मान लें। ठीक, अब 1/2 एक परिमेय संख्या मानी है अपनों ने। तो परिमेय संख्या को अपन किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक, p मतलब अंश और q मतलब हर। मतलब जो संख्या p/q के रूप में होती है वो अपनी संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या। तो 1/√2 को अपनों ने परिमेय संख्या माना है, तो इसके बराबर अपने ने p/q लिख दिया। यहाँ लिखिए, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द आया है सहअभाज्य संख्या या सहअभाज्य पूर्णांक। तो इसको समझ लेते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक भिन्न दे रखी है आपको 4/12। यदि इसको अपन सरल करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। ठीक है, तो इसको सरल करने पर कितना आया, 1/3। यदि अब इस 1/3 को अपन और क्या सरल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें स्वयं या एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, तो ऐसी जो संख्या होती है वो अपनी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये अपनी सहअभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि नीचे √2 है, तो ऐसा क्या करें कि ये √2 हट जाए। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देंगे। कैसे करते हैं, 1/√2 ऐसा कैसा ही, और हर में कितना है √2, तो √2 का ऊपर भी गुणा हो जाएगा। ये कर दिया, ऊपर में √2 का गुणा और √2 का नीचे भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण। और बराबर में ऐसा कैसा है, p/q ऐसा कैसा ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको सरल कर लेंगे तो इम्प्लाइज दैट √2 का गुणा 1 से होगा तो √2, और यहाँ पर नीचे √2 का गुणा √2 से होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, √2 का गुणा √2 से होगा। या फिर आप इसे भी याद रख सकते हैं कि जब √2 दो संख्या अंडर में दी हुई हो एक जैसी, तो एक संख्या अपनी बाहर निकल जाती। तो यहाँ बराबर हो जाएगा ये p/q। ठीक, अब यहाँ अपने को √2 के बटे में जो 2 है इसको बराबर के उधर पक्षांतरण कर देंगे, तो यहाँ बच जाएगा केवल √2
बराबर के इधर भाग में बराबर के इधर पक्षांतरण करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ हो जाएगा 2p/q। ठीक, अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि p और q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ p और q पूर्णांक है ना। p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। इसलिए पूर्णांक है तो ये वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसलिए 2p/q परिमेय संख्या होगी, क्योंकि जो संख्या जब p और q पूर्णांक होते हैं तो वो संख्या कौन सी संख्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। तो 2p/q परिमेय संख्या होगी। अब अपन आगे देख रहे हैं कि √2 है। ठीक, अब √2 अपन जानते हैं कि √2 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, और ऐसी संख्या जब कोई अब आती है कि जिसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब √2 अपरिमेय होगी तो इसके बराबर दोनों बराबर है, तो ये अपरिमेय होगी तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। हमारी कल्पना गलत सिद्ध क्यों होती है, क्योंकि अपनों ने 1/2 को जो है एक परिमेय संख्या माना था, और ये तो क्या आ गया, √2 जो आया ये इसी से आया है, तो ये एक अंश संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या है, मतलब अपनी कल्पना, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। और अपनी कल्पना गलत सिद्ध होती है तो जो माना था उसके विपरीत हो जाएगा। तो आप लिखेंगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध कर देंगे, और ये अपना सिद्ध आ गया, अपना सिद्ध कर दिया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पहला भाग अपना समाप्त हुआ। दूसरे भाग में अपने को संख्या दे रखी है 7/5। इसको अपने को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वैसे ही सिद्ध करेंगे। देखिए माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, जो अपने को सिद्ध करना है परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो अपन क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। ठीक, अब यदि 7/5 परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर हो जाएगी, p/q के बराबर हो जाएगी। और यही लिख देंगे अपन, जहां p और q सह अभाज्य, p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, ऐसा लिखते हैं। ठीक, अब ये लिखने के बाद यहाँ अपन देखेंगे कि √5 के साथ 7, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब गुणा का निशान है। तो ये 7 इधर गुणा में है, पक्षांतरण कर देंगे इसका तो ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, केवल √5 बच जाएगा, बराबर ये 7 इधर गुणा में उधर भेज देते हैं इसको, तो ये क्या कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर p/7q। अब यहाँ p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, तो लिख देते हैं यहाँ p और q पूर्णांक है, और p और q पूर्णांक है, इसलिए ये वाली संख्या p/7q कौन सी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक
परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसके साथ में इसके बराबर क्या है, √5 है, और अपन जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे परंतु √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जब ये वाली संख्या अपरिमेय है तो इसके बराबर में ये भी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। तो अपनी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है, मतलब अपने जो परिमेय माना था वो परिमेय नहीं हो रहा है, गलत सिद्ध हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल एक जैसे भाग है ये सारे। अगर यदि आपने पहला सवाल पहले भाग को समझ लिया तो दूसरा और तीसरा आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये अपना दूसरा भाग कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में अपने को वही सिद्ध करना है कि ये संख्या अपरिमेय संख्या है, और अपने को दे रखा है ये संख्या 6 + √2। ठीक है, इसको भी वैसे ही सिद्ध कर देते हैं अपन। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो उसके विपरीत मान लेते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपने को सिद्ध अपरिमेय करना है तो अपन इसको परिमेय मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यदि ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में अपन क्या रख देंगे, p/q लिख देंगे। तो 6 + √2 बराबर p/q, और यहाँ लिखेंगे जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ये हर सवाल में अपने को लिख देना है तीनों भागों में। ठीक, अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि यहाँ √2 के साथ में 6 है, और इस 6 के आगे कुछ भी साइन नहीं है, मतलब ये धन का है। इस 6 को अपन बराबर के उधर पक्षांतरण कर देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट यहाँ बच जाएगा अपने पास √2, और ये प्लस का 6 पक्षांतरण करेंगे अपन तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p/q पहले से था। ये प्लस का 6 पक्षांतरण करने पर उधर जाएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे सरल करेंगे तो ये √2 ऐसा कैसे। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सॉरी q आ जाएगा, तो ये q आ गया। तो यहाँ ऑलरेडी q है तो ऊपर p ऐसा कैसा, और यहाँ पर 1, इसमें कितने का गुणा करें तो ये q बन जाए, q का गुणा कर देंगे, ऊपर भी q का गुणा करना पड़ेगा, नीचे जितना गुणा करेंगे ऊपर भी उतना ही का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6q। ये केवल समझने के लिए है ना, करना अपने को मन में ही। तो यहाँ से अब देख रहे हैं कि p और q क्या हो गए, पूर्णांक है, तो लिखेंगे यहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, और p और q पूर्णांक है, इसलिए ये वाली जो संख्या है कौन सी, p - 6q/q कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। p - 6q/q परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, लेकिन अपन इसके बराबर में देख रहे हैं कि बराबर में क्या है, √2, और अपन जानते हैं कि √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। वहां लिखेंगे कामा लगा के, परंतु √2 एक अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यदि ये अपरिमेय है तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। तो अपन लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है,
अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। और अपनी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है मतलब क्या कि अपनों ने जब इस सवाल को शुरू किया था तो अब अपनों ने जो संख्या थी उसको परिमेय माना था और ये गलत सिद्ध हो गया। तो अपन क्या लिख देंगे, अतः 6 प्लस √2 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अपन जो दिया गया है उसके विपरीत मानकर उसको अपरिमेय सिद्ध कर देंगे। तो इस प्रकार से ये तीसरे सवाल के तीनों भाग आपको समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आने वाले जो वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको या अपडेट आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ, नई प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।